हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी कांड की। हत्या थी वो, हत्या। 4 किसान रौंद दिए गए, कुचल दिए गए गाड़ियों के नीचे। 4 बीजेपी समर्थकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक पत्रकार की भी हत्या हुई। 17 दिन हो गए, 17 दिन। मुख्य आरोपी आशीष कुमार मिश्रा मोनू न्यायिक हिरासत में है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, इंसाफ, उसकी गति, उसकी रफ्तार क्या मध्यम है या मैं कहूं धीमी है? और यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह सवाल आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश सरकार को, कोट अनकोट, डिस्पेल द फीलिंग दैट यू आर ड्रैगिंग योर फीट। लोगों के अंदर, लोगों में यह संदेश जा रहा है कि आप तो पैर घसीट रहे हैं, पैर लटका रहे हैं। इसे खत्म कीजिए। अंतहीन कहानी मत बनाइए इस जांच को। और सुप्रीम कोर्ट को 3 जजों की बेंच अध्यक्षता कर रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना। उन्हें यह क्यों कहना पड़ा, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट कहां है? कि जी फाइल कर दी। कि कहां फाइल की? कल रात हम 1 बजे तक इंतजार करते रहे। कम से कम 1 दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट की प्रगति क्या है, सरकार कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, कि हमें पढ़ने के लिए 1 दिन का वक्त तो चाहिए। लास्ट मिनट आप रिपोर्ट दे देते। तो हरीश साल्वे ने कहा कि सुनवाई आप शुक्रवार तक टाल दीजिए। कि नहीं टालते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा नहीं, सुनवाई तो आज होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि 10 आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 44 लोग। और इनमें देश के गृह राज्य मंत्री आशीष कुमार मिश्रा मोनू के पिता अजय कुमार मिश्रा टेनी का नाम भी मौजूद है। 120B, यानी कि साजिश, षड्यंत्र करने का गंभीर आरोप। 10 लोगों से पूछताछ हुई है। तो कोर्ट ने पूछा कि कितने न्यायिक हिरासत में, कितने पुलिस रिमांड में, और इसमें बड़ा फर्क होता है। तो बताया गया कि 4 पुलिस कस्टडी में है, सिर्फ 4। तो कोर्ट ने कहा कि 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर, बाकी न्यायिक हिरासत में। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जो चश्मदीद हैं, जो गवाह हैं, उन्हें प्रोटेक्शन, सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? यह हो क्या रहा है? लब्बो लुबाब इसका यह था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उनके वकील, सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं जिनकी जांच हो रही है और गवाहों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा लगता तो ऐसा है कि आप पैर खींच रहे हैं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराइए। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला जाए, इस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त है। 17 दिन हो गए, 4 आरोपियों से पूछताछ हो रही है पुलिस रिमांड में। 44 में से 34 से अभी पूछताछ भी शुरू नहीं हुई। गृह राज्य मंत्री से कोई पूछताछ नहीं की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत फुरत कार्रवाई, बहुत ही स्पीड दिखाती है बाकी अलग अलग मामलों में। आज की ही बात ले लीजिए। आगरा में अरुण वाल्मीकि नाम के एक दलित की पुलिस कस्टडी में
पुलिस पूछताछ कर रही थी, मौत हो गई। गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिवार कह रहा है हमारे साथ भी मारपीट की और हमारे पुत्र के साथ मारपीट की, मारपीट के चलते उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा वहां आना चाहती थी, तो लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसके पहले टोल पर रोक लिया गया कि नहीं, आगरा के डीएम ने आदेश जारी किया है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, आपको जाने की इजाजत नहीं। 2-3 घंटे हो अल्लाह हुआ, अब खबर आई है कि वो फिर जा रही है। यह 3 अक्टूबर के बाद, लखीमपुर खीरी कांड के बाद भी हमने देखा था तमाम नेताओं को हिरासत में, गिरफ्तारी में या नजरबंदी में रखा गया। किसी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, किसी को सीतापुर की पुलिस लाइंस में रोक दिया गया, किसी लखनऊ में रोक दिया गया, किसी को घर के बाहर से ही धरना प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव को उठा लिया गया। वहां पुलिस पूरी कार्रवाई करती है, लेकिन यहां पर क्या कार्रवाई हो रही है? और कहीं ना कहीं सवाल भरोसे एतबार से भी जुड़ता है। सरकार और किसानों में एतबार, भरोसा टूटा हुआ है, टूट चुका है। 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसानों को आंदोलन पर, धरने पर बैठे हुए। 8.5 महीने हो गए हैं बातचीत टूटे हुए, बातचीत नहीं हो रही है। और ऐसे में यह याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि 3 अक्टूबर को जो हुआ उसकी तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो नरसंहार था, वो खुरेजी थी, मामला बहुत संवेदनशील था, भावनाएं भड़की हुई थी दोनों तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई, हत्या हुई। ऐसे में जो भरोसा एतबार टूटा हुआ था सरकार किसानों में, वो किसानों ने बनाने की कोशिश की। ये हम नहीं भूल सकते हैं कि किसान नेता देर रात ही लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे और समझौता कराया गया बाकायदा, जिसके चलते अंतिम संस्कार भी हुआ, मुआवजे का ऐलान हुआ और मामला, भावनाएं थोड़ी शांत हुई। माहौल इतना गर्म था, वो थोड़ा सामान्य होता दिखाई दिया। लेकिन इस समझौते में जो 2 अहम शर्तें थी, मुआवजे की बात अभी छोड़ दीजिए, वो ये कि मुख्य आरोपी आशीष कुमार मिश्रा मोनू को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आप जानते हैं 4 तारीख को एफआईआर हुई, 7 को समन दिया गया, 8 को पेशी नहीं हुई, समन का संज्ञान नहीं लिया आशीष कुमार मिश्रा मोनू ने। 8 को एक और समन दिया गया। 9 तारीख को देर रात पूछताछ के लिए पहुंचा आशीष। 11 तारीख को गिरफ्तारी दिखाई गई, 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली, उसके बाद अब न्यायिक हिरासत में है। तो वहां तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऐसा लग रहा है कि यू आर ड्रैगिंग योर फीट। लेकिन दूसरी शर्त यह भी थी कि अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। अभी तो उनसे पूछताछ भी शुरू नहीं हुई है। इंसाफ होना चाहिए और भरोसे पर दुनिया कायम है, भरोसे पर ही जिंदगी हमारी चलती है। और जो बात मैंने कही फिर से दोहराऊंगा शो खत्म करने से पहले, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता दिखना भी चाहिए।